हेलो गाइस, माय नेम इज आयुष कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द मैकेनिज्म इन जावा बाय विच वन क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट द फीचर्स ऑफ अनदर क्लास यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। ओके, तो ये क्या है? एक टाइप का मैकेनिज्म है जावा में जिसकी मदद से हम एक क्लास की फीचर्स को दूसरे क्लास की फीचर में इनहेरिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक कि आप अपने पेरेंट्स के बच्चे हो, तो आपके अंदर जो फीचर्स है वो आप अपने पेरेंट्स से ही लिए हो, तो ऑब्वियस बात है कि ये क्या होगा, वन क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट द फीचर्स ऑफ अनदर क्लास। लेकिन वहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कीवर्ड, और वो कीवर्ड क्या है? एक्सटेंड कीवर्ड। सो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ के बिना आप इनहेरिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? क्लास डेराइव्ड क्लास एक्सटेंड्स बेस क्लास देन वॉट एवर वॉट यू वॉन्ट टू डू। सो ये आपका डेराइव्ड क्लास क्या है? ये आपका सब क्लास है, और एक्सटेंड किसको कर रहा है? पेरेंट क्लास को। सो बेस क्लास इज नथिंग बट द पेरेंट क्लास। ओके, तो ये क्या है कि ये जो सब क्लास है वो फीचर्स ले रहा है इस पेरेंट क्लास का। ठीक है, सो ये पेरेंट क्लास का फीचर्स इसमें जाएगा एंड देन यू कैन एबल टू यूज दैट फीचर्स। ओके, सो व्हाई यूज इनहेरिटेंस इन जावा? फॉर मेथड ओवरराइडिंग, फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। मेथड ओवरराइडिंग के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग कि मेथड को ओवरराइड कर रहे थे। जहाँ पे दो क्लास बना रहे हैं, सेम मेथड्स का नाम रख रहे हैं, एक पेरेंट क्लास में एक सब क्लास में, तो वहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग में यूज़फुल हो रहा था ना। सो वहाँ इस वे में भी हो सकता है। सो कैसे? तो ये दो है तरीका है वाई यूज इनहेरिटेंस, फॉर मेथड ओवरराइडिंग एंड फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। कोड को फिर से रीयूज़ करने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए अब देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस एक्चुअली। ओके, दैट इज द सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, हाइब्रिड एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि उसमें दो ही क्लास रहेंगे, जैसे कि क्लास ए एंड क्लास बी। ठीक है, तो ये पेरेंट का और एक सब क्लास बी है, और बी ने क्या किया, ए का सारा फीचर्स ले लिया बी में, तो बस एक ही क्लास, बस दो ही क्लास के बीच में हो रहा है, तो यू नो दिस इज अ सिंगल इनहेरिटेंस। देन व्हाट कम्स, देन इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मतलब एक से बढ़ के ज़्यादा हो गया। दैट इज़ ये आपका मान लो ये बेस क्लास है, ये इंटरमीडिएट क्लास है, ये डेराइव्ड क्लास है। मान लीजिए ये आप है, ओके, देन ये आपके पापा है, एंड देन दिस इज योर ग्रैंडफादर। सो ओके, सो व्हाट विल हैपन? सो दिस इज द वे ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये आप आपके पापा और पापा के भी पापा हो गए, ग्रैंडफादर। ओके, सो दिस इज ए बी सी, द हाउ द फीचर्स आर मूविंग फ्रॉम वन जनरेशन to another. Okay, from one generation to another. So this is the way of multi-level inheritance. I think you now maybe understand. Okay, so let's next see what is the hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance में क्या है कि एक है और उसी से तीन तीन लोग उसका फ्यूचर्स का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि ये जो पेरेंट है उसके तीन बच्चे हैं बी सी डी, और बी सी डी ने जो भी फीचर्स उनके अंदर है वो सभी के सभी ए से ही लिए हुए हैं, तो ये आपकी क्या होते हैं? हायरार्किकल। ओके, नेक्स्ट आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड जो होता है लाइक ए से बना, ए के दो हैं बी और सी, और इन दोनों के मिलने से बन गया इन दोनों से बना डी। सो इस टाइप से फ्यूचर्स यहाँ पे हाइब्रिड में होंगे। हाइब्रिड में जैसे तैसे थोड़ा होता है, ठीक है, तो इस टाइप का होता है हाइब्रिड। नेक्स्ट जो है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब कि कैसे होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि एक ए क्लास है, सेकंड बी क्लास है, और दोनों से क्या हो रहा है? फ्यूचर्स जाके सी क्लास में इनहेरिट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, सो लेट्स सी हाउ दीज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस वी यूज इन जावा. So guys, the first inheritance that's come is the single inheritance. What is single level inheritance उसको कहते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि एक लेवल होता है, अभी मैंने आपको बताया सब क्लास इनहेरिटेंस द फीचर्स ऑफ वन सुपर क्लास। ये आपका सुपर क्लास है, ये आपका सब क्लास है। तो बी जो है आपका सब क्लास, ये सारा फीचर्स ए का ले रहा है। क्लास ए सर्व एज अ बेस क्लास फॉर द डेराइव्ड क्लास बी। ओके, तो इस वे में इसमें होता है। ठीक है, तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं।
तो गाइस मैंने यहाँ पे पहले से ही सिंगल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल बना के रख लिया है नेटबिन्स में। तो इसमें देखिए कैसे मैंने क्या बनाया है यहाँ पे। ओके, क्लास बनाया है, जो मेन क्लास जो है वो मेरा ए है, ठीक है। और ये मैं क्लास बना रहा हूँ पेरेंट क्लास एनिमल और उसका सब क्लास डॉग, क्योंकि मेरे को डॉग जो है वो एनिमल का फीचर्स यूज़ करेगा। सो आई हैव यूज दिस कीवर्ड एक्सटेंड कीवर्ड। ओके, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, मैंने लिखा कि एनिमल के अंदर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा ईट, एंड व्हाट इज, वो क्या कर रहा है, ईटिंग कर रहा है। और डॉग जो है वो क्या कर रहा है, बार्किंग कर रहा है। तो ये क्या है, ये आपका सब क्लास है और ये आपका पेरेंट क्लास है। तो क्या हो रहा है, ये जो है ये सिंगल लेवल है ना, यहाँ पे एक है और एक ये है, तो यहाँ पर बस इन दोनों के बीच में आपका रिलेशन हो रहा है। तो ये क्या हो गया कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसे देखिए मैंने क्या किया, क्लास ए बनाया और वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाया वो मैं बनाऊंगा, किसके नाम से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सब क्लास के नाम से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। एंड आफ्टर दैट मैं दोनों फंक्शन को यूज़ करना चाह रहा हूँ, बार्क को भी और ईट फंक्शन को भी यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो क्या होगा, इसको चलिए रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है आउटपुट। और हमारा आना क्या चाहिए, पहले बार्क का बार्किंग आना चाहिए और नेक्स्ट जो ईट है उसका आना चाहिए ईटिंग। So let's see what we are getting as an output. So guys, here we are getting barking and then we are getting eating. So ये है आपका example single level inheritance का। Okay, so चलिए अब हम लोग next पढ़ते हैं। So guys, अब चलिए हम लोग देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। So multi-level inheritance, a derived class will be inheriting a base class and as well as the derived class also act as a base class to the other class। इसमें क्या होता है कि ये आपका डेराइव्ड क्लास है और ये इनहेरिट कर रहा है जो भी प्रॉपर्टी फ्रॉम दिस बेस क्लास, लेकिन ये जो बेस क्लास है उसका वो खुद ही एक ये क्या हो गया, ये खुद ही एक डेराइव्ड क्लास बन चुका है फॉर दिस। तो ये क्या हो रहा है, एक से बढ़ के एक हो रहा है, लाइक ये आपका सन हो गया, ये आपका पेरेंट हो गया, ये आपका ग्रैंड पेरेंट हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। So this is the multi-level inheritance. Like class A serve as a base class for the derived class B and serve as a base class for the derived class C. So इसमें क्या होगा कि इस वे में आपका क्या होगा कि that multi-level inheritance work on. So चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि multi-level inheritance कैसे वर्क करता है जावा में। ओके तो गाइस चलिए यहाँ पे मैंने प्रोग्राम पहले से लिख के रखा है और अब देखते हैं और इसे समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे अभी पहले मैंने प्रोग्राम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का बताया, उसमें मैंने डॉग बताया था जो एक्सटेंड कर रहा था एनिमल को। तो अभी क्या था कि एक ये था ग्रैंड पेरेंट था और ये यहाँ पे एक पेरेंट था ना। अब एक और आ गया जो इसका एक और चाइल्ड क्लास बन जा रहा है, ठीक है। तो इस वे में हो रहा है। सो व्हाट विल हैपन, मैंने यहाँ पे बना दिया पप्पी। सो पप्पी एक्सटेंड्स डॉग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पप्पी है फिर इसको एक्सटेंड कर रहा है और फिर जाके आपका क्या हो रहा है, ये जो एनिमल है जो पहले से बना हुआ वैसे। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने बनाया, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल वेयर यू कैन सी दैट क्लास एनिमल इज अ ग्रैंड क्लास, देन यू हैव अ पेरेंट क्लास डॉग, देन यू हैव सब क्लास पप्पी। ओके तो ये तीन जो है आपका क्लास बन रहा है और वो एक दूसरे को एक्सटेंड करेगा, क्योंकि पप्पी जो है वो किसको एक्सटेंड करेगा और डॉग को एक्सटेंड करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, क्लास ए बनाया और पप्पी के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिया। और पप्पी के नाम से ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने क्या किया, तीनों फंक्शन को कॉल कर दिया। तो तीनों फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो तीनों फंक्शन के अंदर जो आउटपुट है वो आना चाहिए। वीपिंग वीप में आएगा, बार्क में बार्किंग एंड देन ईच में ईटिंग आएगा। चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं व्हाट वी आर गेटिंग। So guys, here we got weeping, barking and eating. So this is an example of multi-level inheritance. Okay guys, don't be confused between the multiple and multi-level. Okay, नेम में थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। सो दिस इज द मल्टी-लेवल इनहेरिटेंस। तो अब हम लोग पढ़ते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। मतलब एक सुपर क्लास होगा और उसके बहुत सारे सब क्लास हो सकते हैं, फॉर मोर देन वन सब क्लास। ओके, that is why I have written over here one class serve as a super class for more than one subclass. Okay, class A serve as a base class for the derived class B, C, D.
क्लास ए कहाँ, ये क्या है, ये जो क्लास ए है मेरा बेस क्लास है, और ये जो है ये सारे को बी सी डी को आपको फीचर्स दे रहा है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आखिर इनहेरिटेंस का यूज़, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का क्या यूज़ आएगा जावा में। सो गाइस चलिए अब देख रहे हैं एक एग्जांपल हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। यहाँ पे मैंने क्लास बनाया, क्लास एनिमल, और अब मैं क्या करूँगा, एनिमल में डॉग और कैट ये दोनों क्या हो रहा है, जस्ट लाइक यहाँ पे एक एनिमल है और ये जो है ये सब क्लास, ये सुपर क्लास बना लिया, और इन दोनों का इसका दो सब क्लास बनाया, एक डॉग बनाया और एक कैट बनाया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये डॉग और कैट दोनों किसको एक्सटेंड करेंगे, एनिमल को। देखिए एरो को समझिए, ये जो डायग्राम है ना, डायग्राम से ही समझ में आ जाता है कि कैसे और कौन किसको एक्सटेंड कर रहा है, कौन किसका फीचर्स यूज़ कर रहा है। ओके, सो व्हाट इज़ देयर, यहाँ पे क्लास एनिमल बनाया और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, एनिमल के अंदर एक फंक्शन डाला ईट, और ईटिंग कर रहा है, और डॉग और कैट दोनों एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, और फिर डॉग में एक फंक्शन है बार्क और कैट में एक फंक्शन है म्याऊ। ओके, सो लेट्स सी हाउ दिस फंक्शन इज गोना वर्क। आई हैव क्रिएटेड अ मेन क्लास ओवर हियर, और यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे मैंने कैट के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप चाहते तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट डॉग के भी नाम से क्रिएट कर सकते थे, तो फिर जाके आप सिर्फ डॉग वाली चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। ठीक है, एक रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर, क्या रेस्ट्रिक्शन है देखिए, कैट का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कैट के फंक्शन को कॉल किया, नो प्रॉब्लम, कैट का फंक्शन कॉल होगा, और क्योंकि कैट एनिमल को एक्सटेंड भी कर रहा है तो एनिमल का भी फंक्शन आप यूज़ कर पाओगे यहाँ पे। ओके, आउटपुट में। लेकिन डॉग का अगर आप चाहोगे यहाँ पे सी डॉट बार्क यूज़ करोगे तो वहाँ पे गड़बड़ होगा, जैसे कि सी डॉट बार्क करते हैं तो यहाँ पे गड़बड़ शो करेगा, यहाँ पे तो पहले से शो कर रहा है बार्क फंक्शन का ये गड़बड़। लेकिन देखिए चलिए नेटबिन्स क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल मेथड बार्क, वाई, बिकॉज बार्क जो है वो किसके अंदर है, वो डॉग के अंदर है, और वो एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है, कैट ने तो डॉग को एक्सटेंड किया नहीं है ना, तभी इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अगर हमको बार्क को यूज़ करना है तो क्या करेंगे, हमारे को डॉग के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक डॉग डी इज इक्वल टू न्यू डॉग, एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं डी डॉट बार्क। तो अब क्या होगा, ये वर्क करेगा। तो अब देखिए पहले मियाओ आएगा, देन ईटिंग आएगा, देन बार्क आएगा। ओके, तो चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है, मियाओइंग, ईटिंग एंड देन बार्किंग। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सो गाइस it is a much more easy example, you can easily able to understand what it is. तो गाइस चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में। सो गाइस नाउ लेट्स सी व्हाट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, सो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है, अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। एक या एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस का जब मिक्सचर होता है तो उसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है वो पॉसिबल नहीं होता है क्लासेस के साथ, उसके लिए आपको इंटरफेस का यूज़ करना पड़ता है। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इंटरफेस क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें तो यही है कि बिकॉज हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है इसमें पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग चलिए समझते हैं इसे। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल पहले से लिख के रखा है और मैं अब आपको उसी के थ्रू समझाने का कोशिश करता हूँ। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है क्लास सी और उसके अंदर एक फंक्शन है। सो सी इज़ क्रिएटेड। उसके बाद मैंने क्रिएट किया क्लास ए एक्सटेंड सी एंड क्लास बी एक्सटेंड सी, मतलब कि ए जो है और जो बी है ये दोनों किसको एक्सटेंड कर रहा है, दोनों सी को ही एक्सटेंड कर रहा है। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद ए बी सी को एक्सटेंड कर रहा है, बी बी सी को, और डी एक्सटेंड्स ए। सो ये क्या हो रहा है, डी जो है मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो मेन क्लास टाइप का उसके मैंने बनाया है, और फिर वो उसे एक्सटेंड करके क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, और आफ्टर दैट डी के फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो किस टाइप से ये बना, पहले सी था, ए और बी बना,
और ए और बी दोनों सी का यूज़ कर रहा था फीचर्स, और अब जो डी बना है वो किसका फीचर यूज़ कर रहा है, वो ए का एक्सटेंड कर रहा है, वो ए का फीचर्स यूज़ कर रहा है. सो दिस इज द एक्चुअली द डायग्राम ऑफ दिस हाइब्रिड इनहेरिटेंस. ओके, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, डी का मेथड. व्हाट इज दिस, डी मेरा प्रिंट होना चाहिए. ओके, और क्योंकि डी एक्सटेंड कर रहा है ए, तो ए के अंदर में भी डिस्प्ले फंक्शन है और वो सी को भी एक्सटेंड कर रहा है तो उसके भी अंदर डिस्प्ले फंक्शन है. लेकिन सबसे पहले जो आपका डिस्प्ले फंक्शन डी का है बस उसी का आउटपुट आएगा. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, चलिए इसे रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है. सो हियर वी गॉट डी. ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया डी, बिकॉज क्या था कि डी जो है मेरा डिस्प्ले फंक्शन उसके अंदर है और यही मेन फंक्शन के साथ मेरा यूज़ किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आया. अदरवाइज यहाँ पे एक गड़बड़ भी शो कर सकता था, जो कि हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स के बारे में, डिटेल्स में कि क्यों यहाँ पे गड़बड़ शो कर सकता था अगर हम आप इंटरफेस का यूज़ करके उसको सॉल्यूशन किया जाता है. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ दिस इज़ गोना हैपन. सो गाइस, अब चलिए देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में. ठीक है, वो जो इंटरफेस है ना वो मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ इसमें होता है. चलिए देखते हैं कैसे. नाउ दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस. जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक क्लास बनाया है ए और बी, और दोनों को ही आप बोल रहे हो कि सी जो है उन दोनों का यूज़ कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, वन क्लास कैन हैव मोर देन वन सुपर क्लास एंड इनहेरिट फीचर्स फ्रॉम ऑल पेरेंट क्लासेस. सी का दो सुपर क्लास है, ए भी है और बी भी है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सी ए का भी फीचर इनहेरिट कर रहा है और बी का भी फीचर इनहेरिट कर रहा है. जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस विद क्लासेस ओनली थ्रू इंटरफेसेस. ठीक है, तो एज क्लास सी इज डेराइव्ड फ्रॉम इंटरफेस ए एंड बी. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जावा जो है ये मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता. क्या होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है. कैसे वो कंफ्यूज हो जाता है, चलिए इसे एक प्रोग्राम के थ्रू समझाते हैं आपको, और इसीलिए वहाँ पे इंटरफेस का यूज़ किया जाता है. क्यों होता है वो भी अब बताते हैं. चलिए थोड़ा सा इसी में डिटेल्स में बताएंगे, और इंटरफेस के कंप्लीट डिटेल्स और क्यों जावा क्यों नहीं सपोर्ट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसका कंप्लीट डिटेल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा. ओके, सो गाइज, मैंने यहाँ पहले से एक एग्जाम्पल लिख के रखा है, अब उसे चलिए समझने का कोशिश करते हैं कैसे हो रहा है. क्लास सी जो है एक फंक्शन है और ये क्लास सी है. क्लास बी भी एक मैंने क्लास बनाया है और उसके अंदर एक फंक्शन है मैसेज, और ये भी उसके अंदर एक आउटपुट दे रहा है. फिर एक मेन क्लास बनाया क्लास ए, और वो दोनों को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब सी और बी दोनों का फ्यूचर्स किसके अंदर जा रहा है, ए के अंदर जा रहा है. तो मैंने क्या किया कि क्लास ए एक्सटेंड सी कॉमा बी. ठीक है, तो अब क्या होगा उसमें, उसके बाद मैंने क्या किया कि सी का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया एंड उसके बाद उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं मैसेज करके. ओके, डॉट मैसेज. सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे पहले से एक रेड मार्क दिखा रहा है, गड़बड़ है. यहाँ नेटबीन्स का एक फैसिलिटी इसलिए यहाँ पे गड़बड़ दिखा रहा है, नहीं तो नोटपैड में करते तो आपको गड़बड़ शो भी नहीं करने जाता, वो जब आप रन करते तो वहाँ पे एरर शो करता. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है. यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे तो एक्सपेक्टेड ये दिखा रहा है, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट द थिंग. द थिंग इज़ आपका वो जो एक्सटेंड करेगा सी कॉमा बी, ठीक है, वो यहाँ पे आपका नहीं हो सकता है. बिकॉज क्या होगा, किस वे में प्रोग्राम आपका कंफ्यूज हो जाएगा वो सब समझिए. जब आपने मैसेज को कॉल किया सी का, ठीक है, तो क्या होगा, सी का ऑब्जेक्ट आपने बनाया है और मैसेज को कॉल भी कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, जब ए एक्सटेंड कर रहा है सी बी और दोनों में सेम मेथड, सेम नाम का मेथड बनाया हुआ है, तो फिर जाके आपका प्रोग्राम इसमें कंफ्यूज हो जाएगा. वो बोलेगा कि हम सी से मैसेज का मेथड को लें या फिर मैं बी से लें. तो यहाँ पे क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा दोनों में से किससे लें, क्योंकि दोनों में तो मेथड का नाम सेम ही है. ठीक है, इस वे में वो कन्फ्यूजन होता है. इसीलिए जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं सपोर्ट करता है, इसीलिए इसको रिजॉल्व करता है इंटरफेस, जो अभी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल्स के बारे में कि इंटरफेस क्या होता है और कैसे आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करा सकते हैं जावा में इंटरफेस के थ्रू. ओके, सो गाइस, आज के लिए इतना ही. इस वीडियो का पीडीएफ नोट मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा. सो गाइस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. सो बी हैप्पी, बी हेल्दी, गुड बाय.